नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और यहां से आने वाले आधे घंटे के लिए कमोडिटी बाजार में किस तरह की हलचल है विस्तार से आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे और उनकी राय कमोडिटी बाजार को लेकर समझेंगे, ताकि इस सिनेरियो में जहां पर हम देख रहे हैं ग्लोबल अनिश्चितताएं ढेर सारी हैं, ऐसे में आपको सही और सटीक रणनीति मिल सके। सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। सवाल पूछने का तरीका आप सभी जानते हैं। हमारे स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश होंगे। संपर्क कीजिए, सवाल पूछे, कमोडिटी बाजार से जुड़े और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों को शामिल कर पाऊं। लेकिन एक जायजा ले लेते हैं इस वक्त कमोडिटी बाजार के हालात आखिरकार नजर कैसे आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स की चाल, यानी कि सोने चांदी में क्या कुछ हो रहा है। उसी के साथ कच्चा तेल, बड़ा उबाल हमने देखा था, वहां से वो बाल थमता हुआ नजर आया है और इसी के चलते इक्विटी मार्केट में भी एक इम्पैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी हमने देखी थी। याद होगा आपको कल का सत्र जब कच्चे तेल ने बड़े लेवल्स देखे थे, $118 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के दाम पहुंचते हुए दिखे थे। वहां से इस वक्त $91 बैरल के पास ब्रेंट क्रूड खड़ा है। 7.5% की गिरावट इस वक्त है और ये उबाल का थमना जो है एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि कुछ तमाम पॉकेट्स के लिए फायदेमंद साबित जरूर हुआ। नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं इसी तरह के ट्रेंड्स हैं। स्लाइडिंग ट्रेंड है। इन्वेस्टर असेस करके चल रहे हैं ट्रंप के कमेंट्स ऑन ईरान वॉर और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है तेल के लिए, क्रूड और एनर्जी पैक के लिए। इसके अलावा प्रेशियस मेटल की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। गोल्ड जो है वो राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 1% का। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन वरीज ईज आउट होते हुए दिखे और इसी के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर है। डॉलर एट 1 वीक लो नजर आ रहा है। करेंसी में हम देख रहे थे कल रुपया जो है काफी कमजोर हुआ था, उसका असर हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल अगर आप देखेंगे, और एक्सपर्ट्स उन पर व्यू भी हम ले रहे थे, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि विदेशी बाजार में गोल्ड सिल्वर सुरक्षित निवेश के तौर पर चल रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज्यादा अपमूव देखेंगे आप अगर विदेशी बाजार देखें। घरेलू बाजार में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। 5% के गेन सिल्वर में नजर आ रहे हैं, 1.5 से 2% के गेन्स गोल्ड में नजर आ रहे हैं। पॉइंट वाइज देखेंगे तो और ज्यादा बेहतरी से समझ आएगा कि किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा बेस मेटल की चाल पर एक नजर होनी चाहिए। मिला जुला कामकाज है। कॉपर, लेड, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे बेस मेटल्स जो है मिक्स ट्रेंड दिखा रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से हम इसी तरह के सेंटिमेंट्स देख रहे हैं। एक बार हीट मैप लेकर आ जाते हैं स्क्रीन पर और बेस मेटल की चाल हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं। कॉपर में काफी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, लेकिन इन दिनों अब हम देख रहे हैं कि तमाम बेस मेटल्स एक मिक्स व्यू फिलहाल दिखा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी में वॉलेटिलिटी है, काफी हद तक बिकवाली का दबाव इस वक्त कच्चे तेल में दिख रहा है। लेकिन कल हेडलाइंस बना रहा था कच्चा तेल, जब $118 प्रति बैरल के लेवल्स भी कच्चे तेल ने दिखाए और काफी हद तक हम देख रहे थे कि इम्पैक्ट जो है वो डेवलप होता हुआ उसका अक्रॉस दी सेक्टर्स देखने को मिला। इक्विटी मार्केट्स की तो अगर बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनर्स, टायर स्पेस, सीमेंट, पेंट, एविएशन, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल के साथ निर्भरता रखते हैं। इसी के चलते इम्पैक्ट देखने को मिला था। लेकिन चलिए ये सारे संकेतों को अब लेकर चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट को वो कैसे रीड कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन साहब है, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट। राकेश खन्ना है हमारे साथ, टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी करेंसी मिरर एसेट शेर खान। आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मनोज जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल की चाल पर मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि कल ये हेडलाइंस बना रहा था और इतना बड़ा उबाल कच्चे तेल में जो है अक्रॉस दी ग्लोब भी इम्पैक्ट कर रहा था और हमारी इकोनॉमी के लिए तो आज भी हम स्पेशल्स कर रहे हैं। अगर सिचुएशन इसी तरह की रही, $100 के ऊपर जो है कच्चा तेल तो महंगाई है। हाँ, इस वक्त उबाल थमा है, $100 के नीचे आया है, लेकिन स्थिति अब भी कितनी इंटेंस लगती है आपको और कच्चे तेल पर आपकी राय क्या होगी? नमस्कार मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी इंटेंस है क्योंकि जब तक वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई जब तक स्मूथ नहीं होती है तब तक यहाँ पे कहीं ना कहीं कच्चे तेल में जो है मजबूती बनी रहेगी और वोलेटिलिटी भी वहाँ पे रहेगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कल कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंचती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जब यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वहाँ पे जो है जल्द सीजफायर हो सकता है और वहां पे जो सप्लाई है उसको भी स्मूथ करने के ऊपर जोर दिया जाएगा,
और उनके इस स्टेटमेंट के बाद हमने वहां से कीमतों में एक शार्प जो है करेक्शन भी आते हुए देखे। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे वॉर समाप्त नहीं हो जाता और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से जो मेजर ऑयल की सप्लाई होती है, अगर हम स्पेशली एशियन कंट्रीज की बात करें, तो तब तक यहाँ पे मजबूती जो है वो कच्चे तेल में बनी रह सकती है। हमारा मानना है कि यहाँ पे 7,400 कच्चे तेल के लिए काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहेंगे भारतीय बाजारों में भी शॉर्ट टर्म के लिए, और ऊपर में जो है 9,240 वो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो एक ब्रॉडर रेंज जो है वो 7,400 से 9,240, मतलब अगर हम यहाँ पे भारतीय बाजारों में बात करें तो यहाँ पे $80 से लेकर के $100 का जो एक रेंज है वो कच्चे तेल में शॉर्ट टर्म में बना रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तनाव की स्थिति अभी जारी है और ये जो उबाल थमा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बयान भी आए। उनका ये कहना है कि ईरान वॉर जो है, इनफैक्ट उनकी पूरी स्टेटमेंट की अगर बात करें, कह रहे हैं ईरान वॉर विल बी ओवर वेरी सून। और ये स्टेटमेंट्स जब आते हुए दिखे ईरान तनाव की बात जब ट्रंप ने छेड़ी, तो उस बयान के बाद हमने देखा कि कच्चा तेल फिसलता हुआ नजर आया। ईरान तनाव कम होने का असर एक इम्पैक्ट कह सकते हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल जो वापस से बढ़ती, जब उबाल देख रहे थे वहां से रिवर्स जाती हुई दिख रही है। ईरान सैन्य ऑपरेशन उम्मीद से जल्दी खत्म हो सकता है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तेल से जुड़ी पाबंदियों में छूट पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल का विचार है। जरूरत पड़ने पर स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व जारी किए जाएंगे और ओपेक के ज्यादातर देशों ने उत्पादन घटाए हैं। ओवरऑल काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त एनर्जी पैक को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऑल इन ऑल वॉर सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ओपेक की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। सारी की सारी चीजें इस वक्त कह सकते हैं कि कारण है कच्चे तेल में इस तरह की चाल का। इस बीच हमारे साथ राकेश खन्ना जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आप भी बताएं, क्रूड हम देख रहे थे कल जिस तरह के लेवल्स थे, सोचा भी नहीं था कि अचानक से इस तरह का उबाल देखने को मिलेगा। वहां से संभला जरूर है, लेकिन राकेश जी आप कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल को? पहले तो नमस्ते मानसी मैम, और नमस्ते सभी दर्शकों को। जैसे लास्ट वीक भी हमने क्रूड ऑयल में ये ईरान और यूएस का जो टेंशन है, तो ये टेंशन लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये इतना इजी नहीं है जो एक ही वीक में खत्म हो जाएगा। तो प्रीवियसली भी, और हम क्रूड में बुलिश ही हैं अभी भी। $120 जो लास्ट टाइम हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली उसके नियर ही टेस्ट किया है, और इंडियन रुपी टर्म में 7,500 और 8,000 का लेवल। अभी भी क्रूड में ट्रेंड बुलिश है। ये जो प्राइस गिरा है ये अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है बाय करने के लिए। नीचे में जो आज का क्रूड का जो आप लो देखोगे, जो सेटल हुआ है मार्केट जिधर, अगर ये नीचे में सस्टेन होता है इस लेवल पे, तो मार्केट में एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो अपने को क्रूड ऑयल में 7,900 और 7,700 लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बाय करने का डिप पे मौका मिलता है तो 7,550 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। ऊपर में अभी भी 9,000 और 9,500 का टारगेट हमारा इंटैक्ट है। तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे बाय करके चलना चाहिए। गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, ये कहना है राकेश जी का। और इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9,500 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और 7,900 के लेवल अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। 7,550 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। ये राय फिलहाल मिलती हुई। फर्दर अपसाइड कच्चे तेल में एक बार एक्सपेक्टेड है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और एक रुख करते हैं प्रेशियस मेटल्स का। और प्रेशियस मेटल में भी हम देख रहे हैं, जितनी भी हम देख रहे हैं अनिश्चितताएं ग्लोबल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षित निवेश के तौर पर उतनी ही इम्पैक्ट प्रेशियस मेटल पर दिखनी चाहिए। हाँ, ऐसा दिखा नहीं था। कल के सत्र में पूरा कमोडिटी मार्केट ही एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी ही वॉलेटाइल चाल दिखा रहा था। गोल्ड सिल्वर में भी इस तरह के लेवल्स दिखे नहीं थे, लेकिन आज जो है मनोज जी वापस से हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में मूव्स हैं, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजार तो हम देख ही रहे हैं कि एक इम्पैक्ट यहाँ पर गोल्ड सिल्वर पर बनता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार में भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, क्या लगता है आपको? इन्वेस्टर असेस तो कर रहे हैं ट्रंप के कमेंट्स जो लगातार ईरान वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज गोल्ड सिल्वर में क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है? देखिए, हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे पिछले काफी सेशन से एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सपोर्ट्स लेवल जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों वहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। जब यहाँ पे टेंशन ईज होने की खबर आई, जो
यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट आया, उसके बाद हमने कच्चे तेल को कूल ऑफ होते हुए देखा, जिसका सपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया। तो बिल्कुल ट्रेंड यहाँ पे सोने और चांदी का मजबूत ही बना हुआ है, और अगर ये वॉर जो टेंशन है वो ईज होते हैं और यहाँ पे सीज फायर अगर अगले 1 से 2 वीक में होता है तो निश्चित रूप से सोने के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा और चांदी के लिए भी साथ ही। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने और चांदी में बाय एंड बिट की रणनीति रखना चाहिए जब तक सोना और चांदी यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर सोने की बात करें तो 1,59,000 तो चांदी यहाँ पे 2,55,000 के अपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उनको लगातार होल्ड कर रही है। तो अगर रणनीति बनानी है तो यहाँ पे सोने का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल का, वहां पे डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 1,60,600 के स्तर पर बाय करना है, स्टॉप लॉस 1,59,500 का रखना है और लक्ष्य वहां पे 1,62,800 के रखे जा सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ भी जो सिल्वर मिनी का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 2,77,000 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए इंट्राडे में 2,73,800 के स्टॉप लॉस से, तो टारगेट यहाँ पे 2,84,000 तक के रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये स्ट्रैटेजी इस वक्त मनोज जी की तरफ से हम देख रहे हैं गोल्ड पर इन पर्टिकुलर। गोल्ड मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट पर एक राय खरीदारी के मौके बनते हुए 1,62,800 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1,59,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। सिल्वर मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 2,84,000 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2,73,800 के स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी एक खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। राकेश जी, आपसे भी गोल्ड सिल्वर पर टेक जानना जरूर चाहेंगे। हमने देखा कि इन्फ्लेशन फियर जैसे ही रिसीड होते हुए दिखे आफ्टर ऑयल फेल, पर्टिकुलरली यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो बयान आया मिडिल ईस्ट वॉर कुड एंड सून, उसके बाद ये सिचुएशन सिनेरियोज पैन आउट हुए। इसके अटकलें लगा रहे थे कल, लेकिन बीती रात जब ये अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे उसके बाद सेंटिमेंट सुधरे। वेल, वीकर यूएस डॉलर भी है जो कि ट्रेजरी यील्ड्स को ईज कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। इन सभी का इम्पैक्ट हमने गोल्ड सिल्वर पर पॉजिटिव देखा है। क्या यहां से आगे गोल्ड सिल्वर में आप भी पॉजिटिव आउटलुक रख के चल रहे हैं? मानसी जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो फिलहाल ट्रेंड बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली आप देखोगे जितना सिल्वर गिरा था, गोल्ड अभी भी $5,000 के नीचे सस्टेन नहीं हुआ है। तो किधर ना किधर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि जैसे क्रूड में देखा जा सकता है। और इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि डॉलर इंडेक्स आप देखोगे तो अभी भी $100 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो वो वीक लग रहा है, जिसकी वजह से विच इज इनवर्सली कोरिलेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये गोल्ड के लिए इसलिए सपोर्टिव है। और आज के लिए अगर आप देखोगे तो शाम को एडीपी वीकली का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है, और 1,62,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेंज में चल रहा है। नीचे में जो सपोर्ट है वो 1,61,600 का पकड़ के रखा है, और ऊपर में 1,62,500 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रीच करता है तो एक बार 1,64,000 और 1,65,000 देखा जा सकता है। अगर 1,65,000 पे ब्रेकआउट है, अगर वो निकलता है तो 1,70,000 का पुल बैक ऊपर में प्राइस पॉजिटिव देखा जा सकता है गोल्ड में भी। तो ओवरऑल थोड़ा शॉर्ट टर्म पॉजिटिव लग रहा है, बट साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ आपको एक साथ ही ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव, साइडवेज कंसोलिडेशन, कोई बड़े मूव्स नहीं एकाएक नजर आएंगे, क्योंकि काफी हद तक वॉलेटाइल सिचुएशन सिनेरियोज हैं और गोल्ड सिल्वर चल भी गए हैं। हमने इनफैक्ट बताया भी था आपको कैटेगोरिकली कि सिल्वर आउट परफॉर्म करता दिखेगा गोल्ड के मुकाबले, और होता हुआ भी दिखा। नए उच्चतम स्तर भी देखे हैं प्रेशियस मेटल ने। अब इस वक्त की स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि इस तरह की बड़ी तेजी ना नजर आए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए व्यू अब भी पॉजिटिव है, क्योंकि यूएस ईरान को लेकर तनाव की स्थिति जो है वो जारी तो है ही। कमेंट्स आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन जितनी ग्लोबल अनिश्चितताएं बढ़ेगी सुरक्षित निवेश की मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई भी दिखेगी। सोने में तेजी की नई वजहें की अगर बात करें, डॉलर कमजोर होने से सोने में खरीदारी बढ़ी है। गोल्ड करीब $5,200 तक आज चढ़ा है विदेशी बाजार। मिडिल ईस्ट तनाव में नरमी जो आई उसका असर है। ट्रंप ने ईरान ऑपरेशन को शॉर्ट टर्म मिलिट्री एक्शन बताया है। उम्मीद बड़ी है कि मिडिल ईस्ट तनाव जल्द ही कम हो सकता है, और इस उम्मीद महज से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की चाल में बढ़त है, कच्चे तेल का उबाल थमा है। बाजार को अब 0.4% रेट कट की उम्मीद है। फरवरी के अंत में ये उम्मीद 0.5% से ज्यादा की थी। अभी राकेश जी भी बता रहे थे कि कुछ डेटा पॉइंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्शन और इवेंट्स ट्रिगर्स भी हैं जिनका इंतजार है, जिस पर रिफ्लेक्ट होता दिखेगा गोल्ड और सिल्वर। आगे बढ़ेंगे और
कुछ सवालात जान लेते हैं। प्रेशियस मेटल और एनर्जी पैक से जुड़े हमारे व्यूअर्स के कई सारे सवाल आए हैं। एक एक कर वो सवाल एक बार हमारे एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं, उसके बाद बेस मेटल की तरफ भी बढ़ेंगे। पहला सवाल दर्शकों के सवालों की अगर बात करें, विशाल ने नागपुर से पूछा है, मनोज जी कच्चे तेल में 9,200 पर 3 लॉट खरीदे हैं, क्या करना चाहिए, ये सवाल है। 9,200 के लेवल्स, और इनफैक्ट आप भी अभी बता रहे थे आपकी राय में कि कच्चा तेल जो है 9,000-9,500 तक जा सकता है, तो इनके लिए फिर क्या आउटलुक होगा? एक ब्रॉडर रेंज जो है मानसी जी वहां पे 7,400 से 9,200 की कच्चे तेल में शॉर्ट टर्म के लिए लगती है। तो इनको जो अपनी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं 7,400 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 9,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, तो अगर कीमतें उसके आसपास भी आती है तो एक बार वहां अपनी लॉन्ग की पोजीशन में निकलने की सलाह है। ठीक है, तो ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई कच्चे तेल की चाल पर। हमारे व्यूअर विशाल उम्मीद करते हैं हमारे एक्सपर्ट ने सुझाई हुई राय को आप सुन रहे थे और उनकी स्ट्रैटेजी भी आप मानेंगे। रुपेश सिंह लखनऊ से लिखते हैं, और सवाल राकेश जी आपके लिए होगा। चांदी में 2,46,000 के दाम पर इन्होंने 2 लॉट्स की खरीदारी करी है, क्या करना चाहिए? चांदी और सोने के दामों की अगर बात करें, 1,50, 1,46 के आसपास सोना हमने ट्रेंड करता हुआ देखा है। 24 कैरेट 22 कैरेट सोने की अगर बात करें, चांदी उससे ज्यादा बेहतरी दिखा रही है और परफॉर्म कर रही है। देखिए 2,72,830 के स्तर तो देखे हैं, 2,46,000 के लेवल पर हमारे व्यूअर ने 2 लॉट्स खरीदे हैं, क्या राय होगी? तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, इतनी वोटिलिटी में भी उन्होंने इतने अच्छे बाय ऑन डिप पे प्राइस पे बाई किया है, मैं उन्हें होल्ड करना चाहूंगा। और बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नीचे में एक सपोर्ट पहला आ रहा है जो 2,71,000 का है, 70,000 पकड़ सकते हैं, और दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो 2,65,000 का है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो आप अपनी पोजीशन एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जब तक मार्केट इसके ऊपर इंटैक्ट रहता है। अगला आपका जो रेजिस्टेंस है जो आपको देखना है वो 2,79,000 का है, अगर वो ब्रीच करता है तो अपना स्टॉप लॉस फिर ऊपर ट्रेड करते जाइए, आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, पॉजिटिव लग रहा है। एब्सोल्युटली पॉजिटिव है, अच्छे लेवल पर खरीदारी की है आपने, पोजीशन को होल्ड करके चले। इस बीच यूएस वॉर पर सेक्रेटरी का बयान आ रहा है और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। पिछली 24 घंटों में ईरान ने सबसे कम मिसाइलें दागी है, पहला ये एक बयान आता हुआ दिखा है। और इस बीच दुश्मन की पूरी हार तक युद्ध जारी रखेगा अमेरिका, ये भी बात आती हुई दिखी है। ईज आउट होती हुई सिचुएशन जरूर नजर आ रही है, लेकिन अब भी यूएस ईरान तनाव की अगर बात करें, ईरान स्कूलों में मिसाइल दाग रहा है, ये खबर, ये अपडेट इस वक्त ताजा आते हुए देखने को मिली है। ब्रेकिंग है, और यूएस ईरान इस वक्त काफी हद तक इम्पैक्ट कर रहा है कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, हर जगह, हर असेट क्लास को इम्पैक्ट कहना चाहिए, और हर तबक्के के इंसान को भी ये इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे फिर वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो। हम देख रहे हैं इकोनॉमी पर भी काफी असर डाल रही है ये सिचुएशन। लेकिन इस वक्त यूएस वॉर सेकी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमिंग बैक टू द मार्केट्स, और सवाल जवाब हम देख रहे थे दर्शकों के सवालों में। रोशनी गुप्ता का अगला सवाल है, ग्वालियर से लिखती हैं, सोना खरीदना है, किस दाम पर खरीदना चाहिए और क्या दाम अभी नीचे आएंगे? मनोज जी, एक टेक सोने पर आपने दिया है, लेकिन हाँ हमारे कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो कि सोने चांदी में निवेश करना चाह रहे होंगे, और अभी सवाल यही है कि आखिर होने क्या वाला है, क्या ये सही समय या नहीं। सेंटिमेंटल है सोने चांदी को लेकर इंडिया, कैसे देख रहे हैं इस लिहाज से आप सोने चांदी? और कोई अगर इस वक्त निवेश या फिर सिर्फ खरीदारी करना चाह रहा है तो उनके लिए राय क्या होगी? ये सोना यहाँ पे जो लंबी अवधि का ट्रेंड है सोने का वो अभी भी मजबूत है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें आगे जो है अपनी मजबूती बरकरार रखेगी आने वाले समय में। अगर ये यहाँ पे अपने कोई शुभ कार्य के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो अभी वर्तमान रेट पे भी खरीद सकते हैं। अगर ये निवेशक है और लंबी अवधि के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा मानना है कि इनको डिप्स में स्टेगर्ड वे में जो है एक्यूमुलेट करना चाहिए, 1,60,000 से 1,50,000 की रेंज में। तो एक बहुत ही बेहतर रेंज होगी सोने को एक्यूमुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। ऊपर में हमारा मानना है कि 2 लाख के जो स्तर है वो सोना दिखा सकता है वर्ष के आखिर तक। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डिप्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए अगर निवेशक है, और अगर शुभ कार्य के लिए लेना है तो वर्तमान रेट पे लिए। ओके, तो चलिए ये राय, और इसी के साथ क्रूड और गोल्ड सिल्वर पर सारे सवालों को हमने शामिल करने की कोशिश की है। एक सवाल नेचुरल गैस पर भी है,
राकेश जी, सुब्रतो सिलीगुड़ी से लिखते हैं, नेचुरल गैस में 290 के दाम पर 2 लॉट की खरीदारी इन्होंने की है, यहां से आगे क्या करना चाहिए, क्या राय होगी आपकी? देखो, नेचुरल गैस में ओवरऑल देखा जाएगा तो ट्रेंड बहुत ही बेरिश लग रहा है। जैसे क्रूड बढ़ रहा है, बट नेचुरल गैस आप देखोगे ईरान वॉर होने के बावजूद भी नेचुरल गैस में कोई एक अच्छा खासा अपसाइड स्पाइक नहीं देखा गया। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इसका जो मेजर सपोर्ट है 260 का नीचे में, और जब तक उसको होल्ड करता है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस मिलता है ऊपर में, तो आप इसे एक बार निकलना बेटर होगा, क्योंकि 300 के ऊपर नेचुरल गैस सस्टेन नहीं हो रहा है, तो ये सेल ऑन राइज ही है। और नीचे में इसमें काफी अच्छा टारगेट 260 और 240 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें ट्रेंड बेरिश लग रहा है। ठीक है, बेरिश ट्रेंड है, गिरावट हम देख रहे हैं नेचुरल गैस में, यहां से फर्दर डाउन साइड नजर आ सकती है, कहना है हमारे एक्सपर्ट का। अब बात करते हैं बेस मेटल की चाल की। मनोज जी, एक टेक आपसे समझना चाहूंगी ओवरऑल बेस मेटल पर, उसके बाद हमारे व्यूअर्स के सवाल भी है बेस मेटल से जुड़े हुए, उसे भी शामिल करेंगे। लेकिन मिला जुला कामकाज है बेस मेटल की चाल की। अगर बात करें इस वक्त का ट्रेंड देखते हुए, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जो अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, या फिर स्ट्रैटेजी आप बनाकर चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल मेटल्स में, और हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम में एक अच्छी रैली देखी थी। वहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स भी चलते हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से जब टेंशन ईज होने की खबरें आई तो वहां से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन कॉपर और जिंक अभी भी यहाँ पे बेहतर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हमारा मानना है कि कॉपर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर बेट हो सकती है ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल पैक में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीचे में यहाँ पे 1174 के जो सपोर्ट लेवल है वो कॉपर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो आज के सत्र में इंट्राडे में अगर रणनीति बनानी है तो 1198 के स्तर मिलते हैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे बाय करना चाहिए 1187 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 1216 तक के रखे जा सकते हैं। तो ठीक है, ये राय मिलती हुई मनोज जी की तरफ से। और इनफैक्ट राकेश जी, आपसे भी एक टेक ओवरऑल मैं जानना चाहूंगी बेस मेटल की चाल पर। निकल, जिंक, लेड और कॉपर में मजबूती है, एल्यूमिनियम में लाल निशान के साथ कामकाज है। कॉपर पे मैम मैं कहूंगा, जैसे गोल्ड में आपने अच्छा स्पाइक देख लिया, ऊपर में सिल्वर में देख लिया एक अच्छा राइस, क्रूड में भी देख लिया, अब बचा है सिर्फ कॉपर। कॉपर में भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। नीचे में 1180 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां मार्केट सस्टेन हो चुका है और अभी 1200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी है शाम को। अगर मार्केट यहाँ से देखा जाए तो बाई करना चाहिए। नीचे में 1195 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो डिप में मिलता है तो 1198, जैसे सर ने भी कहा, तो वहां पे बाय करो 1200 पे। ऊपर में 1210 और 1225 का टारगेट है। बट जो मेजर रेजिस्टेंस मार्केट में देखने वाला होगा वो है 1240 पे। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 1300 और 1350 का टारगेट देखने मिल सकता है कॉपर में। ठीक है, तो ये राय मिलती हुई। अब बेस मेटल पर सवाल भी ले लेते हैं। वैसे ओवरऑल मनोज जी, राकेश जी, आपने टेक्स दिए बेस मेटल की चाल पर हमारे व्यूअर्स के सवालात हैं, जरूर एक एक कर उनको भी पिक करते हैं। रामा दवे लिख रहे हैं राजकोट से, कॉपर में 1150 के दाम पर एक लॉट सेल किया है। मनोज जी, इनके लिए क्या राय होगी? बहुत ही निचले स्तरों पर इनकी सेलिंग की पोजीशन है। मेरा मानना है कि यहाँ पे इतने नीचे के लेवल्स एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर 1180 के आसपास के भी प्राइस आते हैं तो एक बार इनको शॉर्ट से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एक अच्छा कंसोलिडेशन कॉपर दिखा रहा है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें 1228 और 1250 की ओर जा सकती है आने वाले दिनों में। तो अगर कोई भी डिप आता है 1180 के आसपास का, तो एक बार वहां पे शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह। राय एक बार एग्जिट के बारे में ही सोचे, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। कोई भी डिप अगर आप देख जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कॉपर में आधे % तक के मूव है, आपने सेल स्ट्रैटेजी टेकअप की है। रोहित हिसार से लिख रहे हैं, जिंक में 300 के दाम पर एक लॉट खरीदा है। राकेश जी, जिंक पर आपका टेक, और रोहित के लिए जिन्होंने 300 के दाम पर एक लॉट खरीदा है, राय क्या होगी? कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत नीचे में लिया है, करंट प्राइस 326 चल रहा है, बट इन्हें भी ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस अपना। आपने बहुत अच्छे भाव में लिया है और अच्छा प्रॉफिट है। नीचे में 324 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर कॉपर भी ऊपर लगता है, शाम को डेटा आता है और ऊपर में 328 निकलता है, तो आपको अच्छा ऊपर में 335 तक का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो पॉजिटिव लग रहा है, आप अपनी पोजीशन इंटैक्ट कीजिए। नीचे भी आता है तो भी एक बार लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है।
ठीक है, तो ये राय और इस वक्त आपने खरीदा है, पोजीशन को इंटैक्ट रखा जा सकता है। यूएस वॉर सेकी के लगातार बयान जो आ रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। ईरान के हथियारों का स्टॉक तेजी से घट रहा है, ये इस वक्त बयान आता हुआ दिखा है। गौरतलब है कि इस वक्त काफी सारी मूव्स यूएस की ईरान में 5000 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक किए गए हैं। काफी हद तक ये सारे जो बयान और अपडेट्स आ रहे हैं वो हमारे लिए जानना जरूरी है। ओवर द नाइट भी जो बयान आते हुए दिखेंगे, क्योंकि सीधा इसका असर जो है सुबह सीधे तौर पर गोल्ड, इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, हर एसेट क्लास पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से ये सारे बयान जो है 18 आवर्स स्वदेश लगातार फ्लैशेस के जरिए भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करवा रहा है ताकि आप इन्हें पढ़ सकें। और यूएस वॉर सेकी की तरफ से एक बयान क्लियरली है कि दुश्मन की पूरी तरह हार तक युद्ध जारी रखने की यहाँ पर चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से आती हुई दिखी है। कुछ सवाल वापस से और जोड़ लेते हैं। एल्यूमिनियम में मौजूदा दाम पर एंट्री करने की सोच रही हैं कल्पना शर्मा। मनोज जी, कोई टेक होगा? इस वक्त हम बेस मेटल जो देख रहे हैं, तमाम बेस मेटल में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मेटल में अगर एंटर करना चाहता है एल्यूमिनियम में, तो क्या राय होगी? अगर 330 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो वहां पे एंट्री करना चाहिए। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एल्यूमिनियम के लिए। और नीचे में हमारा मानना है कि 322 का वहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लक्ष्य वहां पे ऊपर में 344 तक के रखे जा सकते। ठीक है, तो ये राय एल्यूमिनियम पर इन पर्टिकुलर। दोनों ही एक्सपर्ट से मैं एक बार करेंसी पर भी टेक जानना चाहूंगी। कल हमने देखा निचले स्तर, रिकॉर्ड निचले स्तर नजर आए डॉलर के मुकाबले रुपए में। राकेश जी, एक टेक आपसे समझना चाहेंगे, करेंसी के हालात इस वक्त जो नजर आ रहे हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो स्थिति है, यहां से किस तरह के सेंटिमेंट्स और आउटलुक और कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हुए ज्यादातर दिखेंगे आपके हिसाब से? मैं यहाँ कहूंगा कि रुपी थोड़ा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में। एक बार एक डिप देखोगे आप 91.38 पे और 90.87, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो $94 का टारगेट इंटैक्ट है। नीचे में फिर से एक बाइंग आएगी क्योंकि डॉलर स्ट्रांग लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी रुपी को मैं अप्रिशिएट होते हुए देख रहा हूँ। और नीचे में $90 और $89.25 ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इसे मार्केट ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। तो रुपी डॉलर टर्म में देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स है, रुपी थोड़ा अप्रिशिएट होते हुए देख रहा हूँ मैं यहाँ से। ऑलराइट, यहाँ से एक अप्रिसिएशन लेवल आ सकता है रुपए में, ये कहना है राकेश जी का। राकेश जी, मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी बाजार अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब भी देने के लिए। कमोडिटी फटाफट को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।